गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको कक्षा 10 पाठ 1 आंकिक प्रश्न 11 से 15 तक कराएंगे। यह भाग 3 है। इससे पहले आप 1 से 10 तक आंकिक प्रश्नों को कर चुके हैं और आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की लिस्ट में जा कर के आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। तो आपको दिया क्या क्या गया है, पहले ये चीज़ नोट कर लेते हैं। वस्तु फोकस दूरी दी गई है तो F बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2 गुने आकार का, 2 गुने आकार का और वास्तविक भी बने। तो किस प्रकार से करेंगे? माना वस्तु की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 2x सेंटीमीटर। क्यों? प्रतिबिंब 2 गुना बने। अब वास्तविक बनेगा तो उल्टा नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर होगा यानी कि माइनस का होगा। चलो आवर्धन के सूत्र से करते हैं। एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बटे यू। एच डैश आपका प्रतिबिंब की लंबाई होता है, एच डैश होता है, और यह वस्तु की लंबाई एच होता है। ऊपर 2x माइनस का अपान x बराबर माइनस वी अपान यू। कैंसिल कर दो, आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2u बराबर v। समीकरण नंबर 1। अब आपको v पता है, f पता है, u ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कौन वस्तु, तो हमें u ज्ञात करना है। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र 1 अपान f बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। एरो लगाएंगे। 1 अपान एफ की वैल्यू है माइनस 30 इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। वी की वैल्यू है 2u, 1 अपान 2u। आगे कैसे करेंगे देखो, माइनस 1/30 हो जाएगा बराबर एलसीएम लेंगे, हमें 2u एलसीएम मिलेगा। यहाँ पर 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो 2 1 कम 2 प्लस 1, तो माइनस 1/30 बराबर 3/2u। आप 2 1 कम 2 15, तो आपको फाइनल मिला होगा माइनस 1/15 बराबर 3/u। आप तिरक गुणा करा दें तो u बराबर आएगा आपका माइनस 45 सेंटीमीटर। तो आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब वस्तु को 45 सेंटीमीटर की दूरी, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर पर रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। तो ये देखते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है। पहले जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। आपका गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो F बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, फिर उसके बाद में उसके मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती, तो H बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती कितनी दूर, 15 सेंटीमीटर, तो U बराबर हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। मोमबत्ती का प्रतिबिंब स्थिति और आकार ज्ञात करना है। तो पहले करेंगे, हमें U पता है, F पता है, V ज्ञात कर सकते हैं ऐसे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या 1 अपान F बराबर 1 अपान U प्लस 1 अपान V। हमें 1 अपान V ज्ञात करना है, तो 1 अपान V बराबर 1 अपान F पहले से है और 1 अपान U इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1 अपान। तो 1 अपान V तो 1 अपान V ही रहेगा। 1 अपान F, F की जगह आएगा माइनस 10 दिया गया है।
-1/u और u आपका दिया गया -15। एरो आपका 1/v बराबर आएगा -1/10 और माइनस गुणे माइनस प्लस 1/15। तो आपका 1/v बराबर एलसीएम लेंगे 10 और 15 में तो 60 आएगा, सॉरी 30 आएगा। यहाँ पर 3 से गुणा और यहाँ पर 2 से, ऊपर भी सेम ही रहता है। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो आपका 1/v बराबर आएगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1/30। तो आप direct गुणा कराएंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। फिर आपको आकार भी ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे h' बराबर -v/u आवर्धन के सूत्र से। h' आपको ज्ञात करना है, h आपको दिया गया है। वस्तु की लंबाई तो ऊपर की ओर होती है, प्लस की होती है, तो 3 बराबर -v, माइनस और v है -30, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया बटे u है आपका -15। तो 15 एकम 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, h' बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। और आपका यहाँ पर -51 है तो आपका -6 सेंटीमीटर हो आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक बनेगा। आप ये थ्योरिकल में लिखेंगे, हम आपको लिख करके नहीं बताने वाले हैं। सॉरी, आपको ये दिखाई नहीं दिया, इसको समझ लो। आवर्धन के सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। h' बराबर -v/u। h' आपका निकालना है, h आपका 3 दिया गया है और v आपका -30 है, माइनस सूत्र से, तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो गया बटे -15u की वैल्यू काट देंगे, 2 आएगा, 3 दून 6, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे कि ता प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक बनेगा। क्यों? माइनस का है, माइनस का यानी कि नीचे का है, और नीचे का होता है तो वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। तो कितनी दूरी पर? उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, हमारा u हमेशा माइनस का ही रहता है। फिर उसके बाद में आगे रखा जाता है दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। तो f बराबर भी आपका 40 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल की माइनस, तो उत्तल है तो प्लस रहेगा। क्या? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो v बराबर हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमें v बराबर ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f पहले से है और u इधर आएगा माइनस का 1/u। तो 1/v बराबर 1/f, f आपका 40 दिया गया है, माइनस 1/u, u आपका -40 दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या? 1/40 और माइनस गुणे माइनस प्लस 1/40। दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 40 मिलेगा, तो 1 + 1। तो आपका 1/v बराबर जो बनेगा वो आएगा 2/40, कैंसिल कर दो 20। तो v बराबर आपका हो जाएगा, ऐसे तिरक गुणा कर दो, v बराबर 20 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से आप आंसर लिखें। लेकिन आगे कुछ और कह रहा है, आरेख भी खींचिए। आरेख खींचना है तो किस प्रकार से आप किरण आरेख खींचेंगे? रिजल्ट आपको दिखने चाहिए। ठीक है, आई होप सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलो, एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तथा धसा हुआ तल कलई वाला। ये इसका आपका मुख्य अक्ष हो जाएगी इस प्रकार से। ये आपका ध्रुव हो जाएगा P, और ये आपकी वस्तु की हो जाएगी, वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी भी आपकी, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, और फोकस दूरी भी 40 सेंटीमीटर। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर
कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। आगे यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र सी है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी के सम्मुख। दूसरी किरण कहाँ, वक्रता केंद्र सी के सम्मुख। और उसी मार्ग पर पुनः वापस। तो जहाँ पर ये किरणें मिलती हैं आभासी रूप से, वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाएगा V। तो ये आपकी कितनी दूरी, 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस प्रकार आप इसका किरण आरेख भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5। तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक D से हम प्रेजेंट कर लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना, 1.6 है। 1। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने एक सूत्र बताया था, N2 और 3 बराबर N1(3)/N1(2)। तो वही चीज़ है, एक आपका ये दिया गया है और 2 और 3 ये हो जाएंगे आपके। तो आप सूत्र लगाएंगे, Ng ग्लास के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष, यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। जो आगे होता है वो नीचे आता है, इतना याद रखें। तो आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो ये इधर आ जाए, AND बराबर NGD, ये और ये भाग में तो गुणा में आएगा ANG। चलो वैल्यू रख दो। इसकी आपको वैल्यू दी गई 1.61 इंटू, और इसकी वैल्यू दी गई है 1.5। तो आप दोनों की गुणा कराएं। 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 छक्का 90, 1 91 का 1 हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24। कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3। तो आपका, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के इस प्रकार इसको कर लेंगे। आपकी इसकी वैल्यू दी गई थी ये, और इसकी वैल्यू दी गई ये, दोनों की गुणा करा दी। ये आ गया 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद लगा दे, तो आंसर आ गया 2.415। तो ये आपका अपवर्तनांक होगा किसका, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ऐसे क्वेश्चन अभी आपको इसकी थ्योरी कराई नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको हम इसी की थ्योरी कराएंगे, लेकिन आप अभी इसको समझ लें। हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, पारदर्शी द्रव x हम मान लेते हैं, तो वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच का भी किसके, वायु के सापेक्ष ही। कांच का अपवर्तनांक 1.5, जब किसी के सापेक्ष नहीं कहता तो हम वायु के सापेक्ष मान लेते हैं। तो द्रव के सापेक्ष, द्रव किसके, द्रव के सापेक्ष, द्रव हमने x माना था, द्रव के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो आप सूत्र बना लेंगे, XNG बराबर ANG बटे ANX। तो आप सॉल्व करेंगे, आप G वाला ऊपर ले जाएंगे। ANG आपका दिया गया 1.5 और ANX आपका दिया गया 1.25। दशमलव के हटाने के लिए 0 बढ़ाएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 25 और 25 छक्का, तो आपका आंसर आएगा 6/5। तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा, 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा बराबर 1.2। तो ये क्या आ गया, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको बताएंगे क्यों नहीं होता, लेकिन अगले वीडियो में जब हम आपको थ्योरी कराएंगे।
तो आज बस आपको इतना ही बताएंगे और आप सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लगा कर के ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।